हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट थर्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स का पार्ट टू सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। द वर्क डन इन द मूविंग अ यूनिट मैग्नेटिक पोल वंस अराउंड द मैग्नेटिक सर्किट इज नोन एज मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय पोल, कई चुंबकीय पोल को शिफ्ट करने में जितना काम करना पड़ता है उसको बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल। हम कह सकते हैं ये एक मैग्नेटिक प्रेशर है जो क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को बनाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब जो मैग्नेटिक सर्किट में जो करंट होती है उसको फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक कोइल है, यहाँ पे ये कोइल बना रखी है एन टर्न्स की। इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ये नॉर्थ, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, जो मैग्नेट बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। एमएमएफ बराबर आई इंटू एन। आई मतलब करंट इन एम्पियर और एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। तो एम्पियर इंटू टर्न्स के मल्टीपल को हम बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इसकी इकाई होती है एम्पियर इंटू टर्न। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। द फील्ड और स्पेस इन विच मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स इज नॉट एज मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा एरिया जहाँ पे कोई मैग्नेट फोर्स फील करती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि मैग्नेट के आसपास जो इमेजिनरी लाइंस होती है या एरिया होता है जहाँ पे कोई भी आयरन या अदर मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, जहाँ पे जिस एरिया में जाने पर चुंबक के अदर पार्ट्स को अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड्स बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन होती है किसी मैग्नेट के आसपास, वो एरिया जहाँ पर कोई अदर मैग्नेट या आयरन अपने आप को फोर्स फील करे, अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में होती है और नॉर्थ पोल से शुरू स्टार्ट होती है और साउथ तक जाती है मैग्नेट के बाहर। और इन आउटसाइड में, और इनसाइड में साउथ से स्टार्ट होगी और नॉर्थ पोल तक जाएगी इनसाइड में। आउटसाइड में नॉर्थ से स्टार्ट होगी और साउथ तक जाएगी। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं। और जहाँ फील्ड लाइन में डिस्टेंस होगी हम कह सकते हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस बाय मैग्नेट। एक चुंबक ने कितने मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस की उनकी संख्या को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको फाई से डिनोट करते हैं। यूनिट इज वेबर। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होती है वैसे मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स करंट का काम करता है। हम कह सकते हैं दिस इज द करंट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट होती है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। किसी इकाई क्षेत्र बल में लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई भी चुंबक है, उसके इकाई क्षेत्र बल में लंबवत कितनी लाइनें निकल रही है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यानी कि बी इक्वल टू फाइव अपॉन है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। कितने एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको बी से डिनोट करते हैं। फाइव मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में, ए एरिया ऑफ मैग्नेट मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर है यहाँ पे। तो बी की यूनिट हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी कि टेस्ला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ये डायग्राम सेम है। ये मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट हो रही है और साउथ तक जा रही है आउटसाइड में। और इन साइड की बात करें तो ये लाइन सोर्स साउथ पोल से स्टार्ट होगी और नॉर्थ पोल तक जाएगी, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ जाएगी, बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, अंदर अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको एच से डिनोट करते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हैं इसको। किसी इकाई एरिया में
या इकाई नॉर्थ पोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंट में हम रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। एक पोल है हमारे पास, एक इकाई एन नॉर्थ पोल है, एन पोल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में किसी एरिया में रखा हमने, तो उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी बोलते हैं, और चुंबकीय बल भी बोलते हैं। इसको इसको एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से। यहाँ हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, इकाई क्षेत्रफल में कितना एमएमएफ लग रहा है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। H इक्वल टू एन आई अपॉन एल, वेयर H इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। एन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, एल लेंथ ऑफ कॉइल मीटर्स में, H इक्वल टू एन आई अपॉन एल। तो हम इसकी इकाई निकालेंगे, आंसर आएगा एम्पियर में मीटर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो H होता है उसकी इकाई होती है एम्पियर पर मीटर। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डेंसिटी B एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H। चुंबकीय क्षेत्र की घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या रिलेशन होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की डेंसिटी को हम बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को ऐसे डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इन गिवन मटेरियल। बी इज प्रोपोर्शनल टू एच, बी बराबर म्यू एच, बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। इक्वेशन नंबर 3, वेयर बी इक्वल टू मैग्नेटिक डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर, एच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एम्पियर पर मीटर, म्यू नॉट फ्री स्पेस परमिबिलिटी जो कांस्टेंट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर, म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पे आपका पार्ट बी कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है 2 मार्क्स के अंदर।